हेलो एवरीवन, जेवीसी सॉल्यूशन से मैं कुणाल अंबादे आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नई और बहुत ही यूज़फुल ट्यूटोरियल लेकर आया हूं, जिसका नाम है यूज़र ग्रुप वाइज डिलीट कैंसिल एंड ऑल्टर कंट्रोल। यह ट्यूटोरियल टैली में किस लिए यूज़ होता है? जैसे कि एक कंपनी है जो अपने क्लरिकल या जूनियर स्टाफ को सभी ट्रांजैक्शन को डिलीट, कैंसिल या ऑल्टर करने का एक्सेस नहीं देना चाहता और सिर्फ मैनेजर या सीनियर स्टाफ को ही डिलीट, कैंसिल या ऑल्टर करने का अधिकार देना चाहता है, तो इस ट्यूटोरियल का उपयोग वह कंपनी कर सकती है। इस ट्यूटोरियल का ऑब्जेक्टिव है, यह ट्यूटोरियल उन यूज़र्स के लिए है जो अपने सारे ट्रांजैक्शन को ऑल्टर करने का अधिकार अपने जूनियर यूज़र्स को नहीं देना चाहते। इस ट्यूटोरियल में दो प्रीडिफाइंड ग्रुप होते हैं, बैकडेटेड एंड रेगुलर। बैकडेटेड ग्रुप में जो यूज़र होते हैं वह टैली में पिछले तारीख को जो एंट्री है जो यूज़र को निर्धारित की गई है, सिर्फ उतने दिन की एंट्री को वह यूज़र ऑल्टर, डिलीट और कैंसिल कर सकता है। और रेगुलर ग्रुप में जो यूज़र होते हैं वह टैली में किसी भी डेट की एंट्री को ऑल्टर, डिलीट और कैंसिल नहीं कर सकते। तो चलिए मैं आपको टैली में इस ट्यूटोरियल का लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। तो टैली में हमने यह एक ग्रुप बना लिया है, यूज़र ग्रुप वाइज डिलीट, कैंसिल एंड ऑल्टर कंट्रोल। तो सबसे पहले मैं हमारे ट्यूटोरियल को यूज़ करने के लिए कुछ फीचर्स जो रहते हैं टैली में उसको ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे हम प्रेस करते हैं ऑल्ट के, ऑल्टर, और कंपनी को ऑल्टर कर लेते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है कंट्रोल यूज़र एक्सेस कंपनी डेटा, इसको हमको यस करना होगा। यस कर लेते हैं और यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड पूछ रहा है, वो हम फिल कर लेते हैं। तो हमारा ये सेव हो चुका है। ठीक है, अब मैं आपको हमारा TDL जो है उसको एक्टिव करने से पहले की एंट्री करके दिखाऊंगा, फिर उसके बाद हमारा TDL एक्टिव करने के बाद जो उसका रिजल्ट दिखता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फिर से ऑल्ट के प्रेस करते हैं और हमारे जो यूज़र्स होते हैं उसको क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे एक यूज़र हो गया A, एक यूज़र हो गया B। ठीक है, अब मैं टैली में एक एंट्री पास करता हूँ, वाउचर में जाता हूँ, 1/4/22/23 कर देते हैं। ठीक है, पेमेंट कर रहे हैं आशीष कुमार को 10,000 रुपये। ये मैं सेव कर लेता हूँ। अब मैं एक और एंट्री पास कर लेता हूँ, 2 तारीख को 4/23 को प्रिया कंप्यूटर्स को 20,000 रुपये का पेमेंट। ठीक है, अब मैं 3 तारीख को 4/23 को एक और एंट्री पास कर लेता हूँ, शुभम इलेक्ट्रिकल्स को 30,000 रुपये पेमेंट का। ठीक है, अब मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ और जो हमारे यूज़र जो हमने क्रिएट किए थे उनके आईडी से लॉगिन आता हूँ। तो ऑल्ट के प्रेस करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है चेंज यूज़र, यहाँ से हम यूज़र चेंज कर लेते हैं, हमारे एक यूज़र A। ठीक है, अब मैं जाता हूँ डे बुक में, डे बुक में जाते हूँ, पीरियड सेट करता हूँ, यहाँ पे हमको 3 एंट्री देखने को मिल रही है। ठीक है, अब मैं यहाँ से किसी भी एंट्री को यहाँ पे मैं ऑल्टर कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ या कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक है, वैसे ही हम यूज़र B से भी एक बार लॉगिन हो जाते हैं, उसमें से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। डे बुक में जाएंगे, ऑल्ट F2, यहाँ पे भी मैं सभी एंट्री को ऑल्टर कर सकता हूँ। ठीक है, ऑल्टर करने का ऑप्शन ये दे रहा है। अब मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ और हमारा जो TDL है उसको यहाँ पे एक्टिव कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑल्ट के करके अपने एडमिन के आईडी से लॉगिन हो जाता हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पे प्रेस करेंगे F1 और यहाँ पे एक ऑप्शन है TDLs एंड एड-ऑन्स, इसमें जाएंगे। यहाँ जाने के बाद F4 प्रेस करेंगे और जो हमारा TDL है उसको हम यहाँ पे एक्टिव कर लेते हैं। ठीक है, हमारा TDL यहाँ पे एक्टिव हो चुका है। अब हम यहाँ से वापस बाहर निकलते हैं और हम यहाँ पे ऑल्ट के प्रेस करते हैं और यहाँ जाते हैं यूज़र्स एंड पासवर्ड में। तो यहाँ जाने के बाद देखिए हमको ना दो जो ऑप्शन है, 2 कॉलम है हमको देखने को मिल रहे हैं, न्यू यूज़र ग्रुप और बैकडेटेड डेज। ठीक है, तो मैं यूज़र ए में ग्रुप सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि ग्रुप हो गया एक बैकडेटेड।
बैक डेटेड में हम डाल देते हैं 2 दिन, 2 डेज डाल देते हैं। ठीक है, वो 2 दिन का जो एंट्री है उसको वो ऑल्टर और डिलीट और कैंसिल कर सकता है। उसके पुराना जो एंट्री रहेगा उसको वो डिलीट नहीं कर सकता ना, ऑल्टर कर सकता है। ठीक है, और जो यूज़र बी है इसको हम ले लेते हैं रेगुलर में, कि ये यूज़र बी जो है ये कुछ भी टैली में कोई भी एंट्री को ये ऑल्टर डिलीट और कैंसिल नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसको सेव कर लेते हैं। अब मैं यहाँ से यूज़र्स के आईडी से लॉगिन हो जाता हूँ, ऑल्ट के प्रेस करके चेंज यूज़र, यहाँ पे ए। अब मैं जाता हूँ वाउचर में, एक हाथ 2 एंट्री और पास कर लेते हैं। 3 तारीख तक हमने कर लिया था, 4 तारीख को कर लेते हैं, 4/4/23। ठीक है, आशीष कुमार 15,000 और पेमेंट कर लेते हैं। ठीक है, 5/4/23 को भी एक एंट्री कर लेते हैं, प्रिया कंप्यूटर को 12,000। ठीक है, ये हमने एंट्री पास कर ली है। अब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं और जाते हैं डे बुक में। डे बुक में पीरियड सेट करते हैं। देखिए हमको यहाँ पे 5 एंट्रीज दिख रही है, 1 2 3 4 5 डेट तक की एंट्री दिख रही है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ, जैसे कि हम करंट डेट पे हैं 5 तारीख के। अब हमने यूज़र ए में डाला था बैक डेटेड 2 डेज, तो हम देख रहे थे 2 डेज़ का हम ऑल्टर कर पा रहे हैं कि नहीं। तो देखते हैं सबसे पहले 5 तारीख को। 5 तारीख को हम ऑल्टर कर पा रहे हैं। जैसे प्रिया कंप्यूटर, हम इसका अमाउंट चेंज कर लेते हैं, 13,000 करके देखते हैं। ये एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, और यह आशीष कुमार, यह है 4 तारीख का, इसको भी हम ऑल्टर कर पा रहे हैं। इसको मैं करता हूँ 14,000। और एक 3 तारीख का है, इसको भी हम ऑल्टर कर पा रहे हैं, इसको कर देता हूँ 31,000। अब हम जाते हैं 2 तारीख के एंट्री पे, इस पे जा रहे हैं। अब मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 25,000, ऑल्टर नॉट अलाउड। इस एंट्री को हमको ये ऑल्टर करने नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि जो हम करेंट डेट पे है 5 तारीख और हमने बैक डेट डाला था 2 डेज, तो जो 5 तारीख का जो 2 डेज है 3 और 4, ये 3 और 4 की एंट्री को हम ऑल्टर डिलीट और कैंसिल कर सकते हैं। बाकी उसके जो पुरानी एंट्रीज है 1 और 2 की, उसको हम ऑल्टर और डिलीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और मैं करेंट डेट को भी हम ऑल्टर कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं जाता हूँ हमारे जो यूज़र बी थे उसके आईडी से भी लॉगिन हो जाता हूँ। ऑल्ट के प्रेस करेंगे, यहाँ पे चेंज यूज़र करेंगे और यहाँ पे बी प्रेस करेंगे। हम अब बी के एंट्री से बी के आईडी से लॉगिन हो चुके हैं। डे बुक में जाते हैं, पीरियड सेट करते हैं। देखिए 1 से लेके 5 तक की एंट्री हमको यहाँ पे शो हो रही है। अब हम 5 से स्टार्ट करते हैं। 5 की एंट्री को हम चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हमको यहाँ पे ये ऑल्टर करने नहीं देगा। नीचे में भी देखिए हमको यहाँ पे जो डिलीट और कैंसिल का ऑप्शन जो रहता है नीचे साइड में, ये भी हमको यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। और हम यहाँ पे अमाउंट भी चेंज करने की कोशिश करते हैं तो यह हमको ऑल्टर करने नहीं दे रहा है, ना यहाँ पे डिलीट करने दे रहा है। ये ऑल्ट डी प्रेस करेंगे तो डिलीट होता है, यहाँ पे करने नहीं दे रहा है डिलीट। ठीक है, वैसे ही 4 तारीख की भी एंट्री को देख लेते हैं, इसको भी यह चेंज करने नहीं दे रहा है। तो बेसिकली जो रेगुलर ग्रुप में जो भी यूज़र होते हैं उसको किसी भी एंट्री को ऑल्टर डिलीट और कैंसिल करने का एक्सेस नहीं रहता है। तो इस प्रकार से हमारा यह जो TDL है टैली में वर्क करता है। इस TDL को यूज़ करने के लिए प्री डिफाइन 2 ग्रुप में यूज़र्स को अपने अनुसार चयन करना होता है, जिसके अनुसार यूज़र को टैली में ऑल्टर का एक्सेस अलाउ या डिसअलाउ किया जा सकता है। अगर आपको हमारा यह TDL पसंद आया हो और आप इसे बाय करना चाहते हो तो नेक्स्ट पिक्चर पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। धन्यवाद।